दिन टिया का कॉलेज। टिया की बात सुनकर ओजल भी जल्दी से बोली, ओके, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और ओजल टिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें अव्यांश मिल गया। उसे देखकर ओजल भड़क गई, तुम दोनों का पेट नहीं भरा कोका की बदनामी करके? बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तुम और तुम्हारी वो अव्यांश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू। टिया समझ गई थी कि बात बढ़ने वाली है, तो वो ओजल को शांत करते हुए बोली, जाने दे यार, मुझे घर के लिए निकलना है, चल यहाँ से, इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो ऑस। तभी अव्यांश की नजर टिया पर पड़ी। ओजल से बहस के चक्कर में उसका ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर गया ही नहीं जो ओजल के साथ थी, पर टिया की आवाज वो पहचान गया और उसने देखा कि ये तो टिया है। वो बोला, क्या तुम मुझे वापस इम्प्रेस करना चाहती हो, जो अपना मेकओवर करके आई हो? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सहाना इज द बेस्ट, यू आर सो बोरिंग, शी इज अमेजिंग। अव्यांश की गलतफहमी एक जोरदार किक से दूर हुई। वो कुछ दूर जा गिरा। उसके पेट में ये किक टिया ने मारी थी। ये नजारा देख के ओजल जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी। टिया अव्यांश की जमकर पिटाई करना चाहती थी, पर वो कुछ सोचकर रुक गई। ओजल अव्यांश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो। ये कहते हुए ओजल ने फट से अपना फोन निकला और अव्यांश की इस गिरे हुए हाल में फोटोज क्लिक कर लिए। टिया उस पे चिल्ला के बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इम्प्रेस करूं, और चली गई। और उसके पीछे ओजल। अव्यांश शॉक था, उसे तो ये टिया नहीं कोई और ही लड़की लग रही थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हॉस्टल में ओजल के रूम में ओजल खुश होकर बोली, वाओ मेरी जान, क्या किक मारा। बाय द वे, तुम 2 हफ्तों से कहाँ थी? टिया डो बंद करके बोली, बताती हूँ। टिया के बदले तेवर का राज जानने के लिए ओजल बहुत एक्साइटेड थी। टिया उसे सब बताती गई और ओजल की आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गई और वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। टिया उसे ऐसा करते देख बोली, ऑज, आर यू मैड? ओजल खुश होकर बोली, बेस्टी, यू आर सो लकी। टिया घबराकर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम दी। ओजल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं, और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर टिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? जब ओजल ने टिया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, मेरे पापा उन्हें जानते हैं, वो उनके लिए बुरे हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर अपने परिवार के लिए वो एक आम इंसान ही है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और तो और उन्होंने तुमसे शादी भी की है। तो यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते। सो जस्ट रिलैक्स, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज अ गुड पर्सन। ओजल अपने मन में बोली, अगर अभी मैं इसे बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ, ओ माय गॉड, भाई मुझे जिंदा गाड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके ही कॉलेज में उन्हें बिना बताए पढ़ रही हूँ। ओजल को डर था कि अश्वत्थ को उसके बारे में पता ना चल जाए, पर उसको खुशी भी थी कि उसके भाई ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। टिया कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो सर, और उनकी फैमिली दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सर ने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी, और फिर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट भी बना दिया। बस मुझे एक ही चीज का डर है, उनके गुस्से का। मैंने सुना है कि उनको बहुत गुस्सा आता है। ओजल उसको समझाते हुए बोली, गुस्सा तो सबको आता है ना, और उन्हें गुस्सा तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। मुझे पता है तुम भूलकर भी उन्हें कभी नाराज नहीं करोगी।
सो मिस कोका, सॉरी मिसेस अश्वथ आर्यन, आपको कैसा लग रहा है? द वेपन्स किंग, एमा अश्वथ आर्यन की वाइफ बनकर? शहर का सबसे पावरफुल इंसान अब तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम अपने हब्बी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। टिया उसकी ये नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं कराना उनसे, क्या बोली जा रही है? तो ओजल उसे चिढ़ाते हुए बोली, और ये तो बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही? बताओ बताओ। टिया ओजल की बेशर्मी देखकर झेम गई। उसे अश्वत्थ की याद आ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे बॉस है। तुम भी ना। ओजल बोली, रियली? तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? बोलो बोलो, शर्माने का क्या मतलब है? टिया अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत लेट हो गया है, पता है? आज सर रशिया से आने वाले हैं और घर के रूल्स के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। ओजल बोली, बहाने मत बनाओ, सीधा क्यों नहीं कहती कि उनको देखने के लिए मरी जा रही हो? वैसे भी वो काफी हैंडसम है। तुम्हारे सर ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। ये कहकर टिया जाने लगी। ओजल बोली, ठीक है, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी? टिया उससे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मुझे लगता था कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी, और आंखें नम हो गई। ओजल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास एक रिच, लविंग एंड केयरिंग हबी है, तो किसी चीज की फिक्र मत करो, बस अपनी स्टडीज और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। वैसे शादी के बाद तुम्हारे फेस पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। टिया बोली, जस्ट शट अप। तभी टिया का फोन बजने लगा। उसने अपने बैकपैक में से अपना फोन निकाला और देखा, अश्वत्थ का कॉल आ रहा था। उसने उसका नाम सर के नाम से सेव किया था। टिया बोली, ओ माय गॉड, ओजल सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है। आज के डिनर में वो मुझे ही खाएंगे, और वो भी कच्चा। ओजल बोली, क्या किया है तुमने? टिया ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओजल बोली, जो होगा देखा जाएगा। तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे सर कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। अश्वत्थ का कॉल आ रहा था पर टिया रिसीव नहीं कर रही थी। वो डर से जम गई थी, तो ओजल ने उसके हाथ से फोन लेकर कॉल रिसीव कर ली। क्या किया तुमने? क्या बोलूंगी मैं, बिना मुंह से आवाज निकाले बस आंखों से इशारा करते हुए टिया ओजल से बोली। ओजल ने टिया को शांत करते हुए धीरे से समझाया, बात करो, सब ठीक होगा। टिया ने एक बार गुस्से से ओजल को देखा और डरते हुए फोन अपने कान के पे लगाया और बोली, गुड मॉर्निंग सर। ओजल पीछे से बोली, गुड मॉर्निंग? पागल हो गई हो? गुड इवनिंग है। जल्दी से टिया बोली, गुड इवनिंग श्री। अश्वत्थ बोला, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है? मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा? और ये दूसरी लड़की कौन है? टिया हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। अश्वत्थ बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर घबराहट में टिया के हाथ से फोन छूटकर गिरने ही लगा था कि उसने जल्दी से फोन को पकड़ा और हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप क्यों आए हैं? मैं घर आ जाऊंगी। अश्वत्थ बोला, तुम बाहर आओगी या मैं कॉलेज के अंदर आऊं? टिया घर आ गई और बोली, नहीं सर मैं आ रही हूँ, अभी इसी वक्त। और फोन कट गया। ओजल बोली, क्या हुआ? टिया बोली, लगता है मेरी खैर नहीं, वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ओजल टिया की नादानी पर हंसती हुई बोली, पागल लड़की, शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। टिया ने अपनी घड़ी देखी, वो खराब हो चुकी थी।
उसने फोन में देखा और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस तुम दुआ करो कि मैं जिंदा बच जाऊं। ओजल बोली, अरे ऐसे सोचो कि वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात, और जानबूझकर पूरी बात नहीं कही। टिया जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और भागते हुए निकली हॉस्टल से और सीधा कॉलेज के एंट्रेंस पे जाके रुकी, जहाँ पर अश्वत्थ की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। अश्वत्थ ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, इनविटेशन चाहिए? जल्दी बैठो। ये सुनकर टिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अश्वत्थ ने उसे देखा, सेल्वन ड्राइविंग सीट से नीचे उतरने लगा, पर अश्वत्थ ने उसे बैठे रहने का इशारा किया। टिया दर्द में कराहने लगी। फिर ये सोचकर कि अश्वत्थ उसे पनिश करेगा, वो जल्दी से उठी और अपना दर्द भूलकर गाड़ी के दरवाजे पे आई और अश्वत्थ ने उसके लिए बैक सीट का डोर खोल दिया। टिया गाड़ी में बैठते ही शॉक हो गई। अश्वत्थ की एसयूवी के अंदर ना जाने कितने सारे डिवाइसेस लगे थे। ऐसी गाड़ियां उसने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखी थी। अश्वत्थ ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और टिया विंडो के पास सिकुड़ कर बैठ गई और सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट करी। अश्वत्थ ने उसके घुटनों को देखा, जिस पर गिरने की वजह से खरोंचे आ गई थी। उसके हाथ भी छिल गए थे। अश्वत्थ ने टिया की बाह पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। टिया हैरान अश्वत्थ की गोद में बैठी हुई थी। उसे लगा था कि अश्वत्थ उसे आज मार ही डालेगा, पर यहाँ तो अश्वत्थ बिल्कुल शांत था। उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करी थी। अश्वत्थ ने एक हाथ से टिया की बेली को पकड़ा। उसके छूने से टिया एकदम से सिहर उठी। अश्वत्थ प्यार से बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था, अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। टिया डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। अश्वत्थ ने गाड़ी के दरवाजे में बने एक कंपार्टमेंट में से एक फर्स्ट एड किट निकाला और टिया के स्क्रैचेस पर बैंडेज लगा दी और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने उन पर दवाई लगा दी और फिर फर्स्ट एड किट वापस उसकी जगह पर रख दिया। टिया हैरान से सब देखती रही। तभी अश्वत्थ उसके कान के एकदम पास जाके धीरे से बोला, मुझे मिस किया? इतने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर टिया सिहर उठी। उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गोद में जमी बैठी रही। अश्वत्थ टिया की हालत समझ रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या इससे पहले कोई तुम्हारे इतने करीब नहीं आया क्या? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? टिया ने घबरा कर ना में सिर हिलाया। अश्वत्थ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने टिया को और टाइटली पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से टिया की धड़कन गोली की तरह दौड़ने लगी। टिया को शर्माते और घबराते देख अश्वत्थ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा वेट बढ़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खा रही थी? टिया डरते हुए बोली, 1 किलोग्राम बढ़ा है। अश्वत्थ बोला, बस 1 किलोग्राम? मुझे तो लगा था कम से कम 5 किलोग्राम। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, मुझे पता चला है कि तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी। टिया और ज्यादा हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता? अश्वत्थ बोला, पता है, मतलब पता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूंसों की बरसात कर देता। टिया का ये नया रूप क्या जीत लेगा अश्वत्थ का दिल? कैसे निभाएगी टिया अपने आर्यन परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी, अश्वत्थ की बीवी होने का फर्ज और अपने और अपनी के सपनों से किया हुआ वादा? हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।